हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की ऊर्जा लेकर मैं प्रस्तुत हूं, और आज की ऊर्जा का जो टॉपिक है वह है तृप्ति। बहुत ही सुंदर टॉपिक और बहुत ही सुंदर ज्ञान देने वाली आज की ये ऊर्जा हम सभी के समक्ष है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं आज की ऊर्जा की ओर। जीवन में आत्म संतुष्टि का बड़ा महत्व है। आत्म संतुष्टि के अभाव में सब कुछ होते हुए भी मनुष्य को रिक्तता की अनुभूति होती है। अपूर्णता का भाव सदैव कचोटता रहता है। इसीलिए 56 भोग खाने के बाद भी अच्छा नहीं लगता, तो हम कहते हैं कि तृप्ति नहीं मिली। वहीं कई बार रूखा सूखा खाने के बाद भी तृप्ति की अनुभूति होती है। तो आत्म संतोष के भाव के कारण ही इसीलिए हमारे जीवन का एक सर्वव्यापी लक्ष्य होता है कि हमें आत्म संतुष्टि मिले। तृप्ति को एक स्वाद कहना भी गलत नहीं होगा। इसके स्वाद में एक रसता नहीं होती, यह अनेक रसों में प्रवाहित होता है। उसके स्वाद की विविधता को देखते ही विभिन्न रसों की संकल्पना अस्तित्व में आई होगी। वस्तुतः विविधता ही हमारा स्वभाव है। व्यक्ति कई खानों में बटी हुई पहेली की तरह है। वह सबसे अधिक अनिश्चित एवं असंभावित है। कब क्या करेगा इसे वह स्वयं भी नहीं जानता। इसमें हमारे मनोभावों की बड़ी भूमिका होती है, और यही मनोभाव तृप्ति के स्तर को भी निर्धारित करते हैं। वैसे तो तृप्ति पाने के लिए मनुष्य तमाम भौतिक संसाधनों का आश्रय लेता है, लेकिन उसके माध्यम से मिलने वाली तृप्ति क्षणिक होती है। हम स्वयं कभी उग्र तो कभी विनम्र भाषा का प्रयोग कर अपनी पीठ थपथपाते हैं। मनुष्य केवल धन, वस्तु एवं ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति एवं उनके भोग से ही तृप्त नहीं हो सकता। हम केवल भांति भांति के भोजन और स्वाद से ही तृप्ति का अनुभव नहीं करते हैं, बल्कि हमारी आंखें भी सुंदर दृश्य देखना चाहती है, प्रकृति के मनोहर दृश्यों का रसास्वादन करना चाहती है। हमारे कान मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, हमारी नासिका सुगंध चाहती है। दूसरी ओर जो प्रेमी और भक्त हैं, ज्ञानी और धनवान हैं, वे कभी तृप्त नहीं होते। तृप्त होने पर मनुष्य शहद को भी ठुकरा देता है। भूखे को कड़वी वस्तु भी मीठी लगती है। तो नृपेंद्र अभिषेक नृप जी के द्वारा आज की यह ऊर्जा बहुत ही सुंदर विचारों के साथ बहुत ही ज्ञानवर्धक रही। तो दोस्तों, आशा है आज की यह ऊर्जा आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। इस ऊर्जा में हमने तृप्ति के विषय में जाना और इसके महत्व को समझा कि किस तरह हमें अपने जीवन में संतुष्टि का भाव अनुभव करना चाहिए। यदि हम आत्म संतुष्टि का भाव अनुभव नहीं करेंगे तो हमारे पास जितना भी है बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, हम कभी भी उसमें आत्म संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें हमारे पास जितना भी है, जो कुछ भी है, उसमें संतुष्टि का भाव रखना चाहिए और जीवन में और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ऊर्जा को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई ऊर्जा में एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।